फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है आपको बता दें दोस्तों, बंगाल चुनाव में बड़ा उलटफेर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ममता बनर्जी ने पहले ही चरण के चुनाव में भाजपा को दिया बड़ा झटका। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हां दरअसल आप लोग बता दें बीजेपी के विधायकों की हो रही जमकर कुटाई, जी कांग्रेस ने ली चुटकी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत की मोदी सरकार को चेतावनी, बोले कृषि कानून को वापस नहीं लिया तो संसद का घेराव होगा, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ेंगे। जी हां, युद्धवीर सिंह का भी उठाया मुद्दा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें असम में दूसरे चरण की चुनाव की तैयारी, मोदी सरकार पर साधा राहुल गांधी ने बड़ा निशाना, बोले पेट्रोल और डीजल की कीमतें जानबूझकर कम की गई है। जी हां, क्योंकि चुनाव चल रहा है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों डेरेक ओब्राय का मोदी सर भाजपा पर बड़ा आरोप, बोले फिलहाल बीजेपी के लोग ईवीएम में कर रहे बड़े पैमाने पर घोटालेबाजी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सीआरपीएफ जवान का वीडियो वायरल, लोगों को बीजेपी को वोट डालने के लिए कर रहे थे मजबूर। जी हां, पीटते हुए वीडियो भी हुआ वायरल, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आपको बता दें बीजेपी का पूरी तरीके से गेम ओवर। जी आपको बता दें बंगाल में नहीं बन पाएगी सरकार, ममता बनर्जी का बड़ा हमला, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, किसान अध्यक्ष पर भड़के लोगों ने जमकर पीटा। जी हां, बोले अगर बीजेपी वाले आएंगे तो इसी तरीके से उनको मारा जाएगा। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, आज तमिलनाडु दौरे पर राहुल गांधी ने उड़ाई मोदी की धज्जियां, बोले हम दो और हमारे दो की सरकार। जी हां, तमिलनाडु के लिए नहीं करेगी कुछ भी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां बंगाल में बदल गया खेल, ममता बनर्जी दोस्तों मारेंगी बाजी। जी इस बार फिर से एक बार बीजेपी होगी चित, लोगों ने कहा फिलहाल केजरीवाल से हार गए, यहां तो दीदी है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां दरअसल आपको बता दो तो किसान नेता रणदीप सिंह का बड़ा आरोप, बोले फिलहाल गुजरात मंडल की तरह पूरे देश को जो है यहां पर बोलने नहीं दिया जाएगा, यानी कि अब लोगों के बोलने पर भी रोक लगाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें बंगाल में जो है यहां पर अब दूसरे चरण की तैयारी शुरू हो गई है। जी हां, और आपको बता दें मोदी का भयंकर विरोध कर रहे हैं बंगाली, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस का पलटवार मोदी सरकार पर। जी हां, बोले इतने दिन से पेट्रोल और डीजल आसमान को छू रहे थे, मोदी सरकार वापस अपनी पर आई, पेट्रोल और डीजल के दोस्तों लगातार दाम गिरा रही है। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें बंगाल चुनाव में होगा बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया। जी हां, पहले चरण की वोटिंग में ममता बनर्जी ने मारी बाजी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें पहले चरण की वोटिंग लगभग हो चुकी है और जो है यहां पर आपको बता दें दोस्तों पहले चरण की वोटिंग में भाजपा जो है वो पूरी तरीके से हारती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस जो है दोस्तों उसने एक बार फिर से जो है बाजी मार ली है। आपको सॉरी कांग्रेस बोल रहा हूं दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने फिर से एक बार बाजी मार ली है। दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें तृणमूल कांग्रेस जो है वो लगातार बीजेपी पर भारी हमले कर रही। ममता बनर्जी के साथ साथ आपको बता दें दोस्तों कई अधिकारियों ने आरोप लगाया कि फिलहाल ईवीएम में छेड़खानी की जा रही है। कई बूथों पर यह देखने को मिला है दोस्तों कि लोग वोट डालना है बीजेपी, वोट डालना है तृणमूल कांग्रेस को, लेकिन जा रहा है बीजेपी के खाते में। ऐसा पहली बार नहीं हुआ दोस्तों, इससे पहले भी जो है यहां पर आपको बता दें इससे पहले भी कई बार यही सब कुछ हुआ। जब आरजेडी को लोग वोट डाल रहे थे तो आपको बता दें बीजेपी के खाते में वोट जा रहे थे और इसी को लेकर जो है यहाँ पर फिर से एक बार दोस्तों ठनाठनी चल गई है, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक बार फिर से में 1-2-1 शुरू हो गया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असम में दूसरे चरण के वोटिंग की तैयारी, मोदी के ऊपर राहुल गांधी का बड़ा हमला। जी हां, बोले फिलहाल इतने दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम घट नहीं रहे थे और दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि इतने दिनों से पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो घट नहीं रहे थे, सडनली जो यहाँ पर जैसे ही चुनाव आते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो जाते। मोदी सरकार पर राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि ये सब कुछ चुनाव के लिए हो रहा है, चुनाव के लिए पेट्रोल और डीजल के दाम
कम कर दिए गए हैं ताकि आने वाले समय में जो है यहाँ पर जनता वोट दे और फिर से एक बार बीजेपी की सरकारें बने राज्यों में। आपको पता है दोस्तों, राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी की सरकार जो है वो लगातार लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, आम जनता को जो है यहाँ पर परेशान किया जा रहा है। और आपको बता दोस्तों, बीजेपी के इन सवालों में कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आ रही है कांग्रेस की, बीजेपी की सरकार कांग्रेस के इन सवालों में फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आज तीनों कृषि कानून को जलाकर किसान नेता राकेश टिकैत करेंगे मोदी सरकार का विरोध। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया। राकेश टिकैत का कहना है, आज देश का हर नागरिक, मजदूर, किसान या फिर दोस्तों आम जनता परेशान हो चुकी है। जी हाँ, पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों को लेकर जो है लगातार जो है सरकार और किसानों के बीच में दोस्तों ठन गई है। आपको बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आज तीनों कृषि बिल जलाकर आज जो है यहां पर विरोध किया जाएगा। जिस तरीके से यहां पर दोस्तों तीनों बिल को जलाकर मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, इसको लेकर अपने आप में ही एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी और दोस्तों यहां पर कांग्रेस के बीच में तो हमेशा ही चलती है, लेकिन इस बार जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए वो सवाल जायज है दोस्तों। राहुल गांधी ने भी किसानों को लेकर यही मुद्दा उठाया कि फिलहाल केंद्र की जो सरकार है वो लगातार तीनों कृषि कानून को किसानों के ऊपर थोपने की कोशिश कर रही है। जहां एक तरफ किसान दोस्तों अपनी बात रख रहे हैं सबके सामने, तो वही दूसरी तरफ किसानों को गलत ठहराया जा रहा है, किसानों के मुद्दों को गलत ठहराया जा रहा है। यहां तक के किसानों को आतंकवादी भी बताया गया है। जी किसान आतंकवादी, माओवादी है। और ये जो भाजपा की सरकार है जो कि दोस्तों जगह जगह सरकारें गिराकर सरकार बनाने पर विश्वास रखती है, ये सही सोचती है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं तो अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें, मन की बात में मोदी का भयंकर विरोध। जी दरअसल दोस्तों एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि मन की बात में अब की बार किसानों का जो मुद्दा है उसकी आय बढ़ाने की हमारा काम चल रहा है। सोचिए दोस्तों, मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों की आय डबल करने का काम, बढ़ाने का काम चल रहा है। किसान एक तरफ वहां पर बैठा है सीमाओं पर, दूसरी तरफ मोदी जी ये भाषण देते हैं मन की बात में कि किसानों की आय बढ़ाने का काम चल रहा है। क्या दोस्तों यही है हमारे देश की सरकार जो किसानों को आतंकवादी और खालिस्तानी बताती है और फिर लोगों के दिखावे के लिए दूसरे किसानों को यह कहती है कि किसानों की आय बढ़ाने का काम चल रहा है? आखिर कब तक ये काम चलेगा दोस्तों? जब मोदी जी सत्ता से उतर जाएंगे जब तक, या फिर जो इस देश का किसान खत्म हो जाएगा जब तक ये काम चलेगा? क्योंकि जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है कछुए की चाल से, इसको देखकर कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल भाजपा की सरकार सिर्फ काली नीतियों को ला सकती है, सिर्फ काले बिल को पास कर सकती है, लेकिन इस देश की जनता के लिए एक मिनट भी सोच नहीं सकती। यह है सरकार की काली नीतियां दोस्तों। अगर अभी मैं पिटारा खोलने बैठूं तो मोदी सरकार के खिलाफ न जाने इतने वीडियो निकल जाएंगे जिनको मैं आप सुना दूंगा आपको, तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि कांग्रेस के टाइम पर क्या क्या प्रवचन दिया करते थे मोदी जी। जी हाँ फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें, फिलहाल बंगाल में बड़े पैमाने पर ईवीएम में हो रही घोटाले। जी हाँ, घोटाले के बाद भी दोस्तों चुनाव आयोग सो रहा है। आपको पता है दोस्तों, टीएमसी ने जो है यहाँ पर चुनाव आयोग से शिकायत की कि बड़े घोटाले और बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर धांधली की जा रही है बंगाल में। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, उसके बावजूद भी बंगाल में जो जबरदस्त तरीके से धांधली होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। और ये कोई और नहीं दोस्तों, बस चुनाव आयोग ही कर रहा है। आपको बता दें, चुनाव आयोग जो दोस्तों अब भाजपा आयोग बन चुका है। जी हां, तृणमूल के लोगों ने यह आरोप लगाया, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कि फिलहाल बीजेपी के लिए काम करने लगा है भाजपा आयोग। आपको बता दें दोस्तों, जिस तरीके से यहां पर चुनाव आयोग को सब कुछ दिख रहा है, इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। मशीनों में दोस्तों वोट डाले जाते हैं, तृणमूल को चला जाता है बीजेपी को। ऐसा ही आरजेडी के वक्त भी हुआ था, तब भी सरकार ने कुछ नहीं किया। अब भी सरकार सो रही है। ईवीएम को सब बंद कराने की बात करते हैं, लेकिन भाजपा ईवीएम को सपोर्ट करती है, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने दोस्तों ये खुद कहा है कि तुम वोट किसी को भी दो, आएगा तो भाजपा के खाते में। यह है दोस्तों आजकल की नीतियां। आखिर ईवीएम को हटाया क्यों नहीं जाता? ऐसा ईवीएम में दोस्तों क्या है जो ईवीएम को भाजपा गले से लगाकर बैठी है? या फिर चुनाव आयोग क्या अमेरिका से बड़ा देश है दोस्तों हमारा? अमेरिका दोस्तों सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। वहां तक चुनाव आयोग, वहां भी जो यहां पर दोस्तों इससे ईवीएम से चुनाव नहीं होते, लेकिन हमारे यहां पर ईवीएम से चुनाव किया जाता है फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, फिलहाल एक बार फिर से बीजेपी नेता की पंजाब में जमकर कुटाई, लोगों ने कपड़े उतार उतार कर मारा। जी हां, दरअसल दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी विधायक जो यहां पर चौपाल लगाने पहुंचे थे, बेसिकली किसानों को समझाने, जिसके बाद दोस्तों वहां के लोगों का भेजा भन्ना गया और पंजाब के लोगों ने उस बीजेपी के विधायक को दौड़ा दौड़ा कर भगाया, न सिर्फ भगाया दोस्तों बल्कि कुटाई कर दी। आपको बता दें कपड़े उतार दिए गए, कपड़े उतारने के साथ साथ बीजेपी नेता को जमकर भगाया। ये अपने आप में दोस्तों एक बड़ी बात है कि फिलहाल बीजेपी के लोगों की अब इस तरीके से जो है शामत आई है और लोग इस तरीके से उनकी धुलाई कर रहे हैं। इसको दोस्तों कहीं ना कहीं झुटलाया नहीं जा सकता कि फिलहाल बीजेपी के लोगों की जो है जमकर सुताई हो रही है, न सिर्फ सुताई हो रही है बल्कि जो है यहाँ पर उन लोगों को जमकर पीटा भी जा रहा है। आपको बता दें बीजेपी के लोगों की दोस्तों कुटाई हो रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, सीआरपीएफ के जवान दोस्तों लोगों को मार कर कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट दो। जी हां दोस्तों, अब तो धांधली दोस्तों इतनी बढ़ गई है कि गृह मंत्रालय के अंतर में जो आते हैं, आपको बता दोस्तों गृह मंत्रालय के अंतर में आते हैं सीआरपीएफ के जवान, वो लोग इनका वीडियो एक लीक हुआ जिसमें ये लोग कहते हुए नजर आ रहा है कि बीजेपी को वोट डालो। यानी कि दोस्तों अब सीआरपीएफ के जवानों को भी सिखा दिया गया है कि वोटरों से कहना कि हमें वोट डालें बीजेपी को, और कोई अगर इनको नहीं डाल रहा है दोस्तों तो उनको पीटा जा रहा है। तो फिर वहां पर खड़े हुए लोगों ने सवाल उठाया कि आप कैसे किसी को कह सकते हो कि बीजेपी को वोट दो। जी हां, क्योंकि ये इनका काम नहीं है दोस्तों, और इस सवाल को बार बार उठाना भी ज्यादा चाहिए क्योंकि बीजेपी दोस्तों लगातार जिस तरीके से टारगेट कर रही है लोगों को, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि फिलहाल क्या भाजपा की केंद्र सरकार जो है अब इस तरीके से जीतेगी, अब इस तरीके से धांधली करेगी, और ये सवाल दोस्तों झुटलाए नहीं जा सकते हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें, तमिलनाडु में आज राहुल गांधी का दौरा। जी हां, आपको बता दोस्तों तमिलनाडु में आज राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, जहां पर तमिलनाडु की जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल ये जो केंद्र की सरकार है ये लोगों को डराने और धमकाने का काम करती है। जी ये तमिलनाडु में कुछ नहीं करने वाली है। और दोस्तों राहुल गांधी ने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा, बोले हमारे दो वाली सरकार है, तमिलनाडु में कुछ भी विकास नहीं होगा क्योंकि भाजपा की सरकार हमेशा से लोगों को परेशान करती हुई नजर आई है। अब की बार दोस्तों तमिलनाडु में मोदी सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि फिलहाल तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार ही आएगी। जी क्योंकि यहां पर जिस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है, बल्कि परेशान को छोड़ दिया जाए, जिस तरीके से दोस्तों लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आपको बता दें दोस्तों भाजपा की केंद्र सरकार लगातार घिरती चली जा रही है, जहां एक तरफ जो है दोस्तों सरकारों को रोकने का काम किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों पे मोदी सरकार अपना दबदबा बनाए जा रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, डेरेक ओब्राय का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल ये सरकार जो है ये झूठी तरीके से लोगों के वोट हासिल करने में लगी। जी दरअसल आपको बताया दोस्तों तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्राय ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि फिलहाल बड़े पैमाने पर धांधलियां की जा रही। जी वोटिंग के दौरान लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और डरा धमकाकर उनसे वोट डलवाए जा रहे हैं। डेरेक ओब्राय का कहना है कि फिलहाल बीजेपी जो है वो साफ साफ दिखाई दे रही है। तो आपको बता दें लगातार जो यहाँ पर बीजेपी की सरकार जो है वो घिरती चली जा रही है और तीनों कृषि कानून को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी की जो सरकार है दोस्तों वो अब घेरे में आ गई है। आपको बता दें फिलहाल एक के बाद एक मोदी सरकार पर बड़े आरोप लग रहा है और इन आरोपों का सरकार के पास दोस्तों कोई लेखा जोखा नहीं है, या फिर यूं कहते हैं कि कोई जवाब है ही नहीं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दें फिलहाल अब सरकार का पूरी तरीके से होगा सफाया। जी हाँ, 2024 में नहीं रहने देंगे मोदी की सरकार को, किसानों का बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें किसान नेता युद्धवीर सिंह समेत किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया कि फिलहाल युद्धवीर सिंह जो है दोस्तों युद्धवीर सिंह तक जो है राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल मोदी सरकार जो है वो लगातार कृषि कानूनों को लेकर गिरती चली जा रही है। उनका कहना है कि फिलहाल किसानों को लेकर जो मुद्दे लिए जा रहे हैं उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। आपको बता दोस्तों लगातार जो है यहाँ पर तीनों कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार घिर गई है और इसको लेकर दोस्तों आपको बता दें एक के बाद एक जो है यहाँ पर मोदी सरकार पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आज तीनों कृषि कानून की कॉपी को जलाकर जो है यहाँ पर मोदी सरकार
सरकार का विरोध किया जाएगा और ये सरकार जो सत्ता के नशे में चूर है, जो दोस्तों किसानों को डराने धमकाने का काम कर रही है, इसके खिलाफ कहीं ना कहीं दोस्तों आगे तक जाया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर पूरी तरीके से जो यहाँ पर दोस्तों बड़ा हमला बोल दिया है और इसको लेकर पूरी तरीके से अब घिर गई है केंद्र की मोदी सरकार। यानी कि आज राकेश टिकैत एक अलग तरीके से होली मनाते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर जो यहाँ पर धांधली चल रही है, लेकिन अब किसान उसका अंत करेंगे। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।